बिना किसी अनियन और गार्लिक के आप जब चाहें तब हर ओकेज़न पर शाही मलाई पनीर बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पनीर लिया है और पनीर सुधा ब्रांड का पनीर है। इस ब्रांड में दही, पनीर, मिठाई, लस्सी सब कुछ मिलता है और बहुत ही टेस्टी इसका पनीर होता है। वैसे तो आप घर में भी पनीर बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा और इस ब्रांड के पनीर में बहुत अधिक टेस्ट रहता है और ये पूरी तरह से सर्टिफाइड है। तो करीब 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है और पनीर को पतले पतले ट्रायंगल के शेप में, रेक्टेंगल के शेप में, जैसे तैसे इसे काट लेते हैं और जो थोड़ा मोटे शेप में है तो उसे बीच से चीरा लगा करके पतले शेप में कर लेते हैं। कुछ अलग इसका डिज़ाइन दे देते हैं, स्क्वायर के शेप में इसे नहीं कट करेंगे, इसका कुछ अलग शेप दे देते हैं। प्रोसेस करीब करीब हर रेसिपी का सेम ही होता है, मसाला सेम ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंट कर दिया जाए तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है और दिखने में भी कुछ डिफरेंट लगता है। तो पनीर कट हो गया है सारा। इधर एक कटोरे में पोस्ता दाना, मगज सीड्स जिसमें मैंने सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स लिया है और 5 से 6 काजू, सभी को हल्के गर्म पानी में फूलने के लिए छोड़ देते हैं। इधर जार में छोटा सा अदरक, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती को कट करके जार में इसे ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं, लेकिन धनिया की पत्ती है तो ये कुटाएगा नहीं अच्छे से, तो इसलिए जार में 1-2 बार इसे चला देंगे तो ये कूटने की तरह ही दरदरा हो जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। आप किसी ओकेज़न में यदि प्याज लहसुन का यूज़ न कर रहे हैं तो आप झटपट में ये शाही मलाई पनीर बना सकते हैं और वैसे भी आप जब चाहें तब बना सकते हैं। प्याज लहसुन ये सब काटने का झंझट नहीं रहेगा और बिना प्याज लहसुन का आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। गर्मी बहुत अधिक रहती है तो प्याज लहसुन वाला सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाता है और बिना प्याज लहसुन का आप बनाइए तो टेस्ट बहुत देर तक बरकरार रहता है इसका। तो दरदरा उसे पीस लिए हैं, दरदरा करके ही, बिना पानी का। इधर 2 बड़े साइज़ का टमाटर लिए हैं और टमाटर को लंबा लंबा पतले पतले शेप में कट कर लेते हैं और इसके बीच वाले पार्ट को हटा देते हैं इस तरह से और पतले पतले शेप में इसे लंबा लंबा शेप में कट कर लेते हैं। तो इसी तरह से सारे पनीर को हमें कट कर लेनी है। शाही पनीर डिफरेंट स्टाइल में बनता है, लेकिन ये बिना प्याज लहसुन का बन रहा है तो इसमें शाही रेसिपी है, इसलिए इसमें कुछ मगज सीड्स और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं जिससे कि ये कुछ अलग डिफरेंट इसका टेस्ट लगे। तो इस तरह से टमाटर का बीच का पार्ट हटा दे रहे हैं और लंबे लंबे पतले पतले शेप में इसे कट कर रहे हैं। इसी तरह से एक और टमाटर ले लेंगे और उसे भी, टमाटर थोड़ा हार्ड होनी चाहिए और रेड होनी चाहिए। देसी टमाटर आप न लें, हाइब्रिड वाला टमाटर थोड़ा हार्ड होता है और इसमें ज़्यादा खट्टापन नहीं रहता है।
देसी टमाटर में ज़्यादा खट्टापन रहता है। एक शिमला मिर्च भी ले रहे हैं और शिमला मिर्च को जिस तरह से कट करते हैं, इसके बीच वाले पार्ट को हटा देंगे, वाइट पार्ट को जिसमें सीड्स रहता है सारे को हटा देते हैं और पूरी तरह से अंदर के वाइट पार्ट को हटा देंगे। वाइट सीरा सब रहता है तो उसे भी हटा देंगे और इसे भी पतले पतले इस तरह से पतले पतले शेप में कट कर लेते हैं। तो टमाटर और शिमला मिर्च दोनों कट कर लिए। प्रिपरेशन, किसी भी रेसिपी का प्रिपरेशन करने में समय लगता है। यदि आप पूरी तरह से प्रिपरेशन कर लिए हैं तो फिर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इधर एक पैन लिए हैं, पैन को प्रीहीट कर लिए हैं और इसमें खड़ा गरम मसाला जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची दोनों है और जीरा, सबकी क्वांटिटी कम ही देंगे। थोड़ा सा सौंफ भी इसमें डाल देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और धनिया का गोटा है, ये भी आधा चम्मच अंदाज, 2 से 2.5 ग्राम, और 2 लाल मिर्च और 3 से 4 काली मिर्च। सभी को सेलो रोस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा डीप रोस्ट नहीं करनी है। ये रोस्ट हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पर तो इसे कूट लेंगे। आप इसे मिक्सी में भी दरदरा करके पीस सकते हैं। सारा होममेड मसाला है। होममेड मसाला से आप यदि कोई रेसिपी बनाते हैं तो टेस्टी भी होता है और पूरी तरह से हाइजीनिक भी होता है और फ़ायदेमंद भी होता है, पौष्टिकता से भरपूर होती है। कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करें तो बहुत सारे बीमारियों से हमारा बचाव हो सकता है। तो इसे हम कूट लिए हैं। कूटेंगे तो दरदरा ही रहेगा और दरदरा कंसिस्टेंसी में ही हमें चाहिए। आप इसे जार में डालकर भी दरदरा कर सकते हैं। बिना पानी का पीसेंगे तो वो थोड़ा मोटा ही रहेगा, इस तरह से। अब ये मगज सीड्स और पोस्तादाना, काजू सबको फूलने के लिए दिए थे तो ये फूल गया है। 15 से 16 मिनट तक इसे फुलाए थे थोड़ा गर्म पानी में। अब इसे थोड़ा सा छान लेते हैं, जो अंदर में पोस्तादाना बैठ गया है तो इसे छन्ना से छान लिए और छन्ना में भी थोड़ा सा है तो उसे डाल देते हैं और थोड़ा पानी डाल देंगे और 2 पनीर का टुकड़ा डाल देंगे और इसे फाइन पेस्ट बना लेते हैं और पेस्ट अच्छी तरह से बन भी जाता है। और इसमें दही, फ्रेश दही का ही यूज़ करेंगे जिससे कि पेस्ट अच्छी तरह से बन जाए। और दही पूरी तरह से फ्रेश है। ये 5 से 7 किशमिश है, सभी को पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पेस्ट बन गया है। अब जार में थोड़ा बहुत लगा हुआ रहता है तो पानी डालकर इसे हिला करके छोड़ देंगे। जब ग्रेवी बनावेंगे तो इसी सब पानी का हम यूज़ करेंगे ग्रेवी बनाने में। कोई भी इंग्रेडिएंट वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत ही समय लगा हुआ रहता है। तो इसे हम पानी डाल करके अच्छी तरह से हिला करके ग्रेवी में डाल दें, वेस्ट नहीं जाएगा। अब इसे बनाने के लिए चल रहे तो फिर पैन चढ़ा दिए हैं जिसमें मसाला रोस्ट किए थे, उसी पैन में बनाएंगे। तो पैन जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो ग्रेवी के लिए हम देसी घी का ही यूज़ कर रहे हैं। तो 2 चम्मच
घी का यूज़ करेंगे। इसमें ज़्यादा घी या मसाला ये सब नहीं यूज़ करेंगे और बहुत ही टेस्टी बनता है और फ़ायदेमंद भी बहुत है। ऊर्जा से भरपूर, एनर्जी से भरपूर ये रेसिपी बनती है। तो पनीर को जब घी गर्म हो जाए तो पनीर को इसमें डाल दिए हैं और पनीर के साथ ही इसमें टमाटर और शिमला मिर्च को भी डाल देंगे और सभी को एक साथ ही फ्राई करेंगे। और डीप फ्राई हमें नहीं करनी है, सोलो फ्राई ही करनी है और फ्लेम को हम हाई पर रखेंगे। हाई फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करेंगे इस तरह से। और सारा पनीर ब्राउन ब्राउन हो जाता है और टमाटर और शिमला मिर्च भी सॉटेड हो जाता है। शिमला मिर्च और टमाटर को ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा ही सॉफ्ट होना है। और शिमला मिर्च तो वैसे भी किसी भी रेसिपी में थोड़ा क्रंची क्रंची ही रहता है, तो इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि पनीर में स्पॉट आ गया है, पनीर अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए पनीर और शिमला मिर्च। ब्राउन हल्का हल्का ब्राउन का स्पॉट हो गया है पनीर पर। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं, सारे पनीर और शिमला मिर्च को। अब इसी पैन में फिर हम घी का ही यूज़ करेंगे। शाही मलाई पनीर है तो शाही सब कुछ होना चाहिए। तो फिर इसमें 2 चम्मच घी का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पनीर की रेसिपी आप सरसों के तेल में ना बनावे। ये गर्म हो गया है तो इसमें जीरा और एक छोटा सा तेज़पत्ता इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तेज़पत्ता से और फ़ायदेमंद भी बहुत होता है, टेस्टी भी बहुत। किसी भी रेसिपी में आप डालते हैं तो बहुत टेस्टी होता है ये। अब अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ता को बारीक चॉप किए थे दरदरा करके, तो उसे इसमें डाल देते हैं और कुछ देर इसे भूनते हैं जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए। और जार में थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च ये सब का पेस्ट लगा हुआ था, तो थोड़ा सा पानी उसमें डाल करके इस अदरक हरी मिर्च में डाल देते हैं जिससे कि ये जले नहीं, क्योंकि ज़्यादा ऑयल का इसमें मैंने यूज़ नहीं किया है। और इसका थोड़ा सा पानी में जो ये अदरक हरी मिर्च सब है तो उसका भी कच्चापन चला जाएगा, तो इसलिए इसी के साथ थोड़ा पानी डाल करके इसे भून लेते हैं। अब जार में दही और काजू का पेस्ट पानी के साथ हिला कर रखे थे तो उसे भी इसमें डाल देते हैं और फ्लेम को हाई पर ही रखेंगे। हाई फ्लेम पर इसे कुछ देर इसी तरह से चलाएंगे। और फिर पेस्ट बना हुआ है दही, काजू और मगज सीड्स का, तो सारे पेस्ट को इसमें डाल देते हैं और कुछ देर इसे सॉटेड करेंगे। और फिर इसे चलाते चलाते कूटा हुआ मसाला इसमें डाल देते हैं। बस प्रिपरेशन करने में ही जो समय लगता है इसे बनाने में, ये 5 से 7 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। कोई ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और टेस्टी के साथ साथ सबसे बड़ी बात है इसमें न ज़्यादा ऑयल लगा है और न ज़्यादा मसाला। तो सारे मसाले को इसमें डाल दिए और इसे भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से
ड्राई ना हो जाए और ऑयल रिलीज़ करने लगता है, क्योंकि इसमें सारा इंग्रेडिएंट ऑयली ही है। काजू, दही सारा ऑयली है और मगज सीड्स ये सब, तो ये ऑयल रिलीज़ करने लगता है। और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं। नमक की मात्रा ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि पनीर की रेसिपी में थोड़ा कम ही नमक पड़ता है। और ये धीरे धीरे ड्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश करके डाल दिए। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी डालने से। फ्लेवर के साथ साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसे कुछ देर चलाते हैं और इधर पानी को गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं। इसमें गर्म पानी का ही ग्रेवी में यूज़ करेंगे, जिससे कि इसका कलर भी इन्हांस होता है और टेस्ट भी इन्हांस होता है। तो ये पूरी तरह से मसाला भुना गया है। अब इसमें गर्म पानी डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना ये ऑयल को रिलीज़ कर रहा है साइड से, और थोड़ा सा भी ये पैन में नहीं लग रहा है, सट नहीं रहा पैन में। तो गर्म पानी कम ही दे, क्योंकि इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक ही बनती है। और इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। और जब इसमें पूरी तरह से उबाल आने लगे, तब सारे पनीर और शिमला मिर्च को, सॉटेड पनीर शिमला मिर्च को इसमें डाल देंगे और कुछ देर इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि पनीर और ग्रेवी एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर ले। इसमें उबाल आने लगा है। अब पनीर और शिमला मिर्च को इसमें डाल देते हैं और इसे ऊपर नीचे करके चला देते हैं, जिससे कि सारा ग्रेवी में डूब जाए। और इसे ढक देंगे करीब 4 से 5 मिनट के लिए। शुरू में तो फ्लेम को हाई ही रखेंगे और कुछ देर के बाद 1-2 मिनट के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढका हुआ छोड़ देंगे। और ये मलाई है, होममेड ही है, घर का ही बना हुआ है, दूध में से निकला हुआ है। तो इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जितनी कंसिस्टेंसी में हमें ग्रेवी को रखनी है उस तरह से, तो ये 4 से 5 मिनट हो गया है। अच्छी तरह से ग्रेवी को पनीर एब्जॉर्ब कर लिया है और टमाटर ये सब भी सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मलाई को डाल देते हैं, जिससे कि ग्रेवी और थिक हो जाए। शाही मलाई पनीर है तो मलाई तो मस्ट है इसमें डालना, और दही के साथ मलाई दोनों डाल दीजिए। तो दही में थोड़ा सा भी यदि खट्टापन आ जाता है तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है इसका, यदि आप पनीर की रेसिपी में ऊपर से मलाई डाल दें तो। अब इसमें थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर दोनों को भून करके बनाया है इस मसाले को, तो थोड़ा सा उसका पाउडर डाल दिए हैं। और गरम मसाला तो मैंने शुरू में ही डाल दिया था रोस्ट करते समय में, तो गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है। और धनिया पत्ता से गार्निश कर दिए, तो ये बनकर तैयार हो गया। कैसी लगी मेरी ये शाही मलाई पनीर की रेसिपी? यदि पसंद आ रही हो तो आप लोग भी एक बार अवश्य बनाइए इस तरह से, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और हमें प्रोत्साहित कीजिए, जिससे कि मैं और नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। तो फिर मिलते हैं नए रेसिपी में। धन्यवाद।